मोदी के मन में मोदी के मन में मोदी के मन में नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मोदी के मन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मन में मोदी और बीजेपी है या नहीं, इस सवाल का जवाब 3 दिसंबर को सामने आएगा। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावों के परिणाम आने हैं। प्रचार का दौर तेज है। सभी दल अपनी अपनी बिसात बिछाए हुए हैं। शह और मात का खेल तेज है। राजनीति भी अनिश्चितताओं से भरा खेल है। उसी क्रिकेट की तरह जहां अंतिम बॉल तक अनेक बार नतीजा क्या होगा इसका आभास लगा पाना, समझ पाना बेहद कठिन होता है, जटिल होता है। नतीजा जब आता है, जब आखिरी बॉल फेंकी जाती है, तभी साफ होता है कि कौन जीता कौन हारा। कुछ ऐसे ही हालात चुनाव नतीजों को लेकर भी होते हैं। राज्य में जब चुनावी सरगर्मियां पूरी उफान पर हैं, पारा गर्म है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के अनेक बड़े नेता मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, प्रचार चल रहा है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों में करिश्माई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए 116 है। 116 और इससे अधिक नंबरों तक पहुंचने की जुगत हर दल लगा रहा है। कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। कांग्रेस भी 2018 से बेहतर परिणामों के लिए प्रयासरत है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ताकत झोंके हुए हैं। कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, चेहरा हैं। उधर बीजेपी में अभी तय नहीं है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये तो जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और जिसको नंबर पूरे मिल जाएंगे उसके बाद ही, यदि बीजेपी को मिलते हैं तो सुनिश्चित होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस बीच में जैसा मैंने कहा कि मोदी के मन में तो मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश के मन में क्या है इसका खुलासा तो 3 दिसंबर को ही हो पाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब हांडी चढ़ती है, चावल पकता है, तो उसका एक दाना दबाकर देखिए। खुशबू के साथ साथ उस दाने को दबाने पर आभास होने लगता है कि चावल पक गया है, पक रहा है, क्या स्थिति है। चुनावी जो सर्वे आए हैं, सर्वेक्षण हैं, ओपिनियन पोल हैं, प्रमुख दलों के अपने सोर्सेस हैं, उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, मध्य प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस है, उसने सत्तारूढ़ दल को खबरें पहुंचा रखी हैं। कांग्रेस ने अपना आकलन खुद करके रखा हुआ है। और अब जब कुछ ही दिन शेष हैं मतदान में, तो स्थितियां धीरे धीरे बहुत हद तक साफ होती जा रही। कौन कहाँ कठिनाई में है, कहाँ बागी किसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, कहाँ दीगर दल परेशानियों का सबब बने हुए हैं, सारी चीजें साफ हैं। और इस वक्त जब प्रचार चल रहा है, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी फॉर एमपी है, जो मध्य प्रदेश भाजपा की अपनी वेबसाइट है, उस पर सारी चुनावी सभाएं लाइव हो रही हैं। ट्विटर और भी अन्य ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से आमजन अपने प्रिय नेता, उनकी नीतियों, उनकी भावी रणनीतियां जो प्रदेश को लेकर है उसे सुन सकता है, जान सकता है। तो सबकी निगाहें हैं। उधर कांग्रेस की अपनी साइड है, उस पर वो अपनी सभाएं लाइव कर रहे हैं। तो 4 PM मध्य प्रदेश ने जो ऑफिशियल साइट्स हैं, चाहे वो एमपी फॉर बीजेपी हो और चाहे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अपनी जो साइट है जिस पर चुनावों का प्रचार चल रहा है, सभाएं दिखाई जा रही हैं,
जितने भी प्रमुख कार्यक्रम हैं नेताओं के वो लाइव हो रहे हैं, उसको टटोला, उसकी था ली, उसे आकलन किया तो बड़े दिलचस्प से आंकड़े सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया बीजेपी का प्रमुख हथियार रहा है। यदि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सोशल मीडिया का भी है। जिस एग्रेसिव अंदाज में 2014 के पहले कैंपेनिंग की थी बीजेपी ने, उसका कोई मुकाबला, कोई सानी नहीं रहा था। और उसके बाद से तो सोशल मीडिया भाजपा का बड़ा हथियार बनकर उभरा। चकित कर दिया उसने दूसरे दलों को, जो लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं। उनको भी लगा कि हाँ, ये कोई चीज़ है जिसके जरिए भी जनता का मन मानस बदला जा सकता है। उसके भीतर घर दल जो है जाकर सीधे कर सकता है। तो वो कुछ जब हमने इसको टटोला तो मध्य प्रदेश में जो स्टेट की ऑफिशियल साइट्स हैं, चाहे वो बीजेपी की हों चाहे कांग्रेस की हों, देखकर बड़ा ऐसा आभास हो रहा है कि बहुत दिलचस्पी वोटर दिखला नहीं रहा है अपने नेताओं को सुनने में, खासकर उन्हें नरेंद्र मोदी, जिनको सुनने, जिनकी झलक पाने को वोटर 2018 और उसके पहले तक आतुर रहा करते थे। 2019 का लोकसभा चुनाव भी हमने देखा है, उनकी सभाओं को सुनने की लोगों में उत्सुकता होती थी। बीजेपी के नेताओं को सुनने के लिए आतुर हुआ करते थे। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको सुनना लोगों को पसंद आया करता है, आया करता था, जो आग उगलते हैं, कुछ जो उनकी शैली है, वो जो सनातन हिंदुत्व के जो बड़े पैरोकारों के तौर पे जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर आकलन में सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, उस प्रचार में जो मध्य प्रदेश का जो वोटर है, जो राज्य की जो साइट्स हैं बीजेपी और कांग्रेस की, वो तो ये बतला और दिखला रही हैं कि बहुत दिलचस्पी जनता दिखला नहीं रही, वोटर दिखला नहीं रहा है। हमने कुछ जो आंकड़े देखे पाए, जैसे हमने प्रधानमंत्री जी की जो अभी हाल की सभाएं हैं, हाल ही में उन्होंने ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश के दौरे किए हैं, मध्य प्रदेश में सभाएं की हैं। एक दिन में 3-3 सभाएं प्रधानमंत्री जी की हुई हैं। आज हमने जब सोशल मीडिया को टटोला, उस पर गए, उसको देखा, तो पाते ही हैं जैसे हाल ही में छतरपुर में नरेंद्र मोदी की सभा हुई, 272 व्यूज केवल उस सभा को। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की साइट है, बीजेपी फॉर एमपी, उस पर 272 व्यूज हैं। ऐसे ही सतना की जो सभा रही नरेंद्र मोदी की, 990 व्यूज उसमें मिले। गुना में जो सभा हुई नरेंद्र मोदी जी की, उसमें महज 1300 व्यूज बता रहे हैं। नीमच में मात्र 61 व्यूज आ रहे हैं। ऐसे और भी हमने जब रिकॉर्ड को देखा और उसको पाया, तो ये ऐसे व्यूज हैं जो वोटर के मन में क्या है। मोदी के मन में तो मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश के वोटर के मन में क्या है। अगर ऐसी कुछ स्थिति है जो वोटर बहुत तवज्जो इस बार अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कहीं यदि नहीं दे रहा है, जो इस एमपी फॉर बीजेपी की जो साइट है, तो ईश्वर जाने क्या नतीजे होंगे। जो मैंने कहा कि सर्वे, आकलन, वो तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी आशान्वित है। बहुत नेक एंड नेक की स्थिति मानी जा रही थी कि नेक एंड नेक है, बीजेपी की ओर से दावा है। लेकिन सरकार जो ओपिनियन पोल हैं वो तो कांग्रेस की बनाते हुए नजर आए हैं। फिर हमने मोदी की तुलना में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भी जो मध्य प्रदेश के दौरे हैं, और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हमने देखा, तो वहाँ प्रियंका गांधी की जो रीवा में सभा थी उसे 1200 से ज़्यादा, 1298 व्यूज़ मिले। फिर हमने राहुल गांधी के जो शोज देखे, राहुल गांधी भी, जैसे कल जबलपुर में उनका जो रोड शो हुआ, वो लगभग 1400 का आंकड़ा टच करते नजर आ रहा है, व्यूज़ का जो आंकड़ा है। मतलब जितने भी आंकड़े हैं, ये आंकड़े यदि बीजेपी के सैकड़ों में या 2 संख्याओं में हैं, तो कांग्रेस के 3 और 4 संख्या टच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता भी हैं, मतलब
कांग्रेस के अध्यक्ष की भी जो सभाएं हुई है वो भी 4 अंकों में मध्य प्रदेश की जो उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है एमपीसीसी की उसमें दिखला रहे हैं। लेकिन अब जो जिन चेहरों की मैं बात कर रहा था, जिनको सुनना देखना लोग पसंद करते हैं, जो अपने एक अलग धारदार भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की जो मध्य प्रदेश में सभाएं हुई, जैसे खंडवा में उन्होंने एक सभा की, जिसे आरएसएस के प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। मालवा और निमाड़ को कहा जाता है कि आरएसएस की प्रयोगशाला रही है, उसको छूने वाला जो क्षेत्र है खंडवा, वहां 137 व्यूज, केवल 137। कल वे राजगढ़ के छापी खेड़ा में थे हेमंत बिस्वा शर्मा, 161 व्यूज उनके आ पाए हैं। और ये तो बड़े नेताओं की हम बात करते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो राजनाथ सिंह की जो सभा है, राजनाथ सिंह कई जगह सभा कर चुके हैं। वो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी अलग शैली है, जुदा शैली है, उनके भाषणों को सुनना लोगों को पसंद रहा है। जब उन्होंने भोजपुर में सभा की तो भोजपुर की सभा से 3 दिन में केवल 112 व्यूज मिले हैं। ये बीजेपी फॉर एमपी जो साइट है उसका ये आज का ताजा आंकड़ा है। बीना की सभा सागर जिले में बीना है, 4 दिन में केवल 67 व्यूज हैं। ऐसे ही अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी भी सभाओं में ग्वालियर, श्योपुर व्यूज बड़े कम रहे हैं, 3 अंकों में, वो भी कहीं 150 के आसपास हैं तो कहीं 500 से नीचे हैं। ये कहानी क्या है समझ से थोड़ा सा परे दिखती है कि जो मैंने कहा कि बीजेपी का हथियार है ये सोशल मीडिया। जेपी नड्डा की सभाएं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महेश्वर वो गए तो महेश्वर में उन्हें महज 87 व्यूज मिले, 87। महू में मात्र 58, रीवा में 109 व्यूज उनकी जो बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर निकल के आए। तो जो स्थितियां बन रही हैं, हालात हैं, यदि ये कोई पैमाना है, हालांकि जब हम राष्ट्रीय जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनकी जो वेबसाइट्स को हम जब देखते हैं या टच करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी कुछ जगहों पर मोदी की सभा की स्थितियां बेहतर हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कम नहीं है। यदि वो 6 अंकों में है तो कुछ जगहों पर ये लोग भी 5 अंक और 6 अंक के करीब पहुंचते दिखते हैं। कुल मिलाकर ये मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव बेहद रोचक और ऐसा चुनाव है जिस पर बहुत कुछ 2024 की जो फाइनल है, इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आम चुनाव जो देश के होने हैं उसमें दशा दिशा तय करने वाला इन चुनाव को माना जा रहा है। बहुत ताकत बीजेपी कांग्रेस झोंके हुए हैं, कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। अवसर जो मिल रहा है उसे भुनाने का प्रयास दोनों ही दलों की ओर से चल रहा है। प्रतिपक्ष के अलावा, कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या मायावती का दल हो, बहुजन समाज पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, ये लोग भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। बहुत सी ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 70 के आसपास सीटें हैं जहां मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय है। तो ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी और नतीजे आएंगे उसके बाद साफ होगा। लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की कहानी कान खड़े करने वाली तो है। बीजेपी के लिए चिंताजनक माना जा सकता है। हालांकि बीजेपी तो बड़ी निष्फिक्र सी है, बेफिक्र है। वो तो दावा कर कर चल रही है कि जितने भी उसके नेता हैं, और कहना भी चाहिए, कोई चुनाव के पहले क्यों ये कहेगा कि हम कठिनाई में हैं, मुश्किलों में हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि हम कंफर्ट मेजॉरिटी लेकर आएंगे और कहीं कोई कठिनाई पेश नहीं आएगी। लेकिन सोशल मीडिया कुछ और कहानी, जो स्टेट की जो ऑफिशियल साइट्स हैं वो तो अलग कहानी बयां कर रही हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर
कमेंट कीजिए, बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।